जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का धार्मिक परिवार में स्वागत है। बने रहिए हमारे धार्मिक परिवार के साथ। आज की कथा भद्रायु और कीर्ति मालनी की कथा एक अत्यंत सुंदर, भावनात्मक और आध्यात्मिक कथा है जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए, जो भगवान शिव की कृपा, प्रेम, त्याग और भक्ति की महत्ता को दर्शाती है। भक्तों, यह कथा विशेष रूप से शिव महापुराण की कथाओं से जुड़ी हुई मानी जाती है। भक्तों, सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं कि भद्रायु और कीर्ति मालनी दोनों कौन थे। भक्तों, भद्रायु एक तपस्वी, धर्मात्मा और शिव के परम भक्त ब्रह्म ऋषि वंश में जन्मे थे और जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति था। भक्तों, कीर्ति मालनी कौन थी? कीर्ति मालनी एक राजकुमारी थी जो न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि ज्ञान, धर्म और भक्ति से भी दक्ष थी। दक्ष का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न। ओम नमः शिवाय। कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भद्रायु, जो कि भगवान शिव की भक्ति में लीन थे, जंगलों में एकांत में रहकर तपस्या कर रहे थे। वे सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहते थे, केवल शिव ध्यान में लीन रहते थे। भक्तों, उसी समय एक प्रसिद्ध राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम था कीर्ति मालनी, जो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान शिव की सच्ची भक्त भी थी। उसने संकल्प लिया था कि वह केवल ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जो भगवान शिव का भक्त हो और तपस्वी हो। भक्तों, इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्ति से जुड़ी हुई कहानियों वाले वीडियो और कथाएं आप तक पहुंचती रहें। भक्तों, भद्रायु और कीर्ति मालनी का मिलन कैसे हुआ? राजा ने जब अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज की तो कीर्ति मालनी ने भद्रायु का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसने उनके तप और पुण्य की ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि, सुन रखी थी। जब राजा ने विवाह का प्रस्ताव भद्रायु के पास भेजा तो ब्रह्म ऋषि भद्रायु, जो उन्होंने पहले तो अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे ब्रह्मचार्य में लीन थे, ब्रह्मचार्य का व्रत में लीन थे। लेकिन भगवान शिव ने जब उन्हें सपने में आकर भद्रायु को आदेश दिया कि हे वत्स, यह विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं है, यह धर्म और भक्ति का संयोग है। कीर्ति मालनी भी मेरी भक्त है, तुम्हारे साथ उसका संयोग कल्याणकारी होगा। इस प्रकार शिव की आज्ञा को सुनकर भद्रायु ने शिव आज्ञा मानकर विवाह के लिए सहमति दे दी। भक्तों, एक लाइक तो बनता है। अगर आप कथा को पसंद कर रहे हैं तो जय श्री महाकाल कमेंट में जरूर बोलिएगा। भक्तों, विवाह और गृहस्थ जीवन। भद्रायु और कीर्ति मालनी का विवाह अत्यंत साधारण और आध्यात्मिक वातावरण में हुआ। दोनों ने विवाह के लिए भी भगवान शिव की भक्ति और साधना को जीवन का केंद्र बनाया। भक्तों, स्वस्थ जीवन और समृद्धशाली जीवन जीने के लिए भक्ति से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार कीर्ति मालनी और भद्रायु ने अपने जीवन को रखा, वे एक दूसरे के तप और धर्म में सहायक बने। परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी भक्तों कभी भी परेशानियां कहकर नहीं आती। एक बार यमदूतों ने कीर्ति मालनी की मृत्यु का समय निकट बताया। भद्रायु को यह पूर्व ज्ञान हो गया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, वे उनकी पत्नी को कुछ वर्षों तक
और जीवन दान दें। भक्तों, भगवान शिव प्रकट हुए और बोले। भगवान शिव भद्रायु से कहते हैं कि हे भद्रायु, हे वत्स भद्रायु, तुम्हारी भक्ति और कीर्ति मालनी की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उसे दीर्घ आयु और तुम दोनों के जीवन में मुक्ति मार्ग दूंगा। भक्तों, यह बात सुनकर दोनों खुश हुए। मोक्ष की प्राप्ति। भक्तों, भद्रायु और कीर्ति मालिनी का मोक्ष किस प्रकार से हुआ, उन्हें मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हुआ। भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने वृद्ध अवस्था में सभी सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर राजपाट सब छोड़कर पुनः तपस्या आरंभ की। अंततः दोनों ने एक साथ ध्यानस्थ होकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने पावनकारी शरीर का त्याग किया और शिवलोक को दोनों ने प्राप्त किया। भक्तों, इस कथा से क्या सीख मिली? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धर्म पूर्वक विवाह भी मोक्ष का साधन हो सकता है। जिस प्रकार कीर्ति मालिनी और भद्रायु का था, सीता और राम का था, राधा और कृष्ण का था। सच्चा प्रेम वही है जो एक दूसरे को ईश्वर से जोड़ कर रखे। भक्तों, तीसरा, यदि पति पत्नी दोनों धर्म पथ पर हों तो गृहस्थ जीवन भी तपस्या बन जाता है, पावन तीर्थ बन जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए और भगवान शिव पर भरोसा रखना चाहिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।